ड्रामे के बारे में। पाकिस्तानी ऐसा रिकॉर्ड तोड़ ड्रामा है। इस ड्रामे ने पहली ही एपिसोड ने ऐसे रिकॉर्ड तोड़े, यानी कि अपने व्यूवर्स को रुकने के लिए कह दिया, थमने के लिए कह दिया, और हर बंदा दुरेफिशा का नाम और हर बंदा ही बिलाल अब्बास के गुण गा रहा है। मैं बात करूं अगर इश्क मुर्शद ड्रामे के बारे में कि इसकी लास्ट एपिसोड क्या होगी, हैप्पी होगी, एंडिंग होगी, क्या इसकी अगली एपिसोड सेकंड लास्ट एपिसोड है, इसका एंड क्या होगा, क्या बनेगी हमारी शिब्रा और क्या बनेगा हमारा शामिर। शादी तो करवा दी, मोहब्बत तो दिखा दी, लेकिन आगे ये ड्रामा कहां तक चलेगा? क्या इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड में भी इश्क मुर्शद होगा? इश्क मुर्शद होगा? नाज़रीन सामीन, ये इन तमाम सवालों के जवाब तो मैं आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये बता देती हूँ, हमारी शिब्रा हमारे दुरेफिशा किसी तारुफ की मोहताज नहीं, खूबसूरती में भी, अदाकारी में भी। और दुरेफिशा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जहां जहां पाकिस्तानी ड्रामा देखा जाता है, सीखा जाता है और उर्दू बोली सीखी जाती है, वहां वहां दुरेफिशा किसी तारुफ की मोहताज नहीं। हर बंदा दुरेफिशा कर रहा है। यही वजह है कि दुरेफिशा अपनी मेहनत की वजह से, इश्क मुर्शद ड्रामा हो, कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामा हो, खैर ड्रामा हो या कि और ड्रामा हो, दुरेफिशा ने अपनी कामयाबियों के खुद रिकॉर्ड तोड़े हैं। यानी कि इतनी मेहनत की दुरेफिशा ने कैसे तेरी खुदगर्जी में काम करके मनवाया, इश्क मुर्शद में फिर खैर ड्रामे में खुद को मनवा के सबको बता दिया भाई दुरेफिशा ऐसी होती है। मेहनत करने वाले को किसी जरूरी नहीं कि उसको फिगर जीरो करना पड़े, अपना जिस्म बिल्कुल सुख के तीला सवा करना पड़े, बल्कि अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को, अपनी खूबसूरती आप मेहनत के साथ भी उजागर कर सकते हैं। यही वजह है दुरेफिशा अपने जिस्म को मेंटेन करने की कोशिश तो रखती है, लेकिन ये लड़की गुजरी, जट्टी और कश्मीरी लगती है और मोटा जिस्म भी है, गोल मटोल जिस्म भी है, लेकिन फिर भी ये लड़की आई और छा गई ठा करके। आज बात करते हैं इश्क मुर्शद ड्रामे के अंदर हमारी शिब्रा की। शिब्रा ने कामयाबियों के रिकॉर्ड तो तोड़े, लेकिन इसकी पाकिस्तानी ड्रामे ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी अदाकाराएं इस ड्रामों को देख के, खैर ड्रामे को देख के, कैसे तेरी खुदगर्जी ड्रामा देख के और इश्क मुर्शद ड्रामे से हमारे खुद पाकिस्तानी अदाकारें और अदाकार बिलाल अब्बास से और दुरेफिशा से जल बुन के हो गए काले कुक्कर, यानी कि जल के काले राख हो चुके। क्यों? क्योंकि साडे विच अलमिया है ना, सानू किसी दी कामयाबी हजम नहीं होती, यानी कि पंजाबी में कहते हैं टट्टियां लग जाती हैं। जी हाँ नाज़रीन सामीन, ये वाला जो जुमला ये मुझे बोलना ही था, क्योंकि एक मुहावरतन बोला जाता है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये इश्क मुर्शद ड्रामा सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, हमारे साथी मुल्क वालों ने कह दिया कि इस ड्रामे को अब हम कॉपी करेंगे। ये मेरी प्रिडिक्शन है, हो सकता है वो जरूर इस ड्रामे को कॉपी करें। अगर हमारे कोई और भी मुल्क का कोई भी खैर ड्रामे को कॉपी करता है तो मैं कहती हूँ ये खैर ड्रामे को कॉपी करना नामुमकिन है, ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ खैर ड्रामे के राइटर के अंदर कमाल था और अल्लाह के फजल से, और ऐसा ड्रामा कर दिया कि बस छोड़ दो गल्ला। बाकी बात करते हैं इश्क मुर्शद ड्रामे की। इसकी एंडिंग वाकई अच्छी होने वाली है। इस ड्रामे के अंदर भरपूर एक्शन दिखाया गया, भरपूर नफरत दिखाई गई और भरपूर रोमांस दिखाया गया। शिब्रा और शामिर की तरफ से यानी मोहब्बत दिखाई गई, तरफ और बेकरारी दिखाई गई, और उसके बाद शादी दिखाई गई और शादी के इवेंट मैं कहती हूँ छड़ दियो गल्ला। और इस शादी को 2 दफा दिखाया गया, एक दफा शिब्रा और शामिर की शादी फैमिली के साथ और दूसरी शादी अपने दोस्तों के साथ। जी हाँ, और उसके बाद शादी के बाद भी ये जिंदगी अभी दिखाई जा रही है, बल्कि अब सियासत को दिखाया जा रहा है। इस ड्रामे के अंदर सियासत को भी भरपूर दिखाया जा रहा है, बताया जाता है सियासत कैसे की जाती है, किस तरह की जाती है। ईमानदारी के अंदर तो सियासत सवाल ही पैदा नहीं होता, और फिर कोई बंदा सियासत अगर करे तो ईमानदारी कर के साथ, तो उस बंदे के ऊपर कितनी मुश्किलें और दुश्वारियां आती हैं। यहाँ तक कि सियासत के अंदर काम करना हो तो सगा बाप और सगा बेटा भाई कोई भी हो तो वो भी उसके साथ छोड़ के चले जाते हैं, और साफ लफ्जों में ये कहते हैं कि सियासत, और वो भी इस तरह नेक नीयती से, कोई बात समझ नहीं आती। नाज़रीन सामीन, इश्क मुर्शद ड्रामा वाकई इश्क मुर्शद है। यही तो इश्क था जो शामिर को शिब्रा के घर में फजलू बन के, उसके घर में मुलाजम और शेफ बन के इसने गुजारा किया, और यही इश्क मुर्शद था। शिब्रा ने भी रो धो के अपने बाप को मनवा लिया। शिब्रा ने साफ अपने बाप को यह कह दिया था कि मैं तो अपना गुजारा कर लूं, लेकिन शामिर मर जाएगा। नाज़रीन सामीन, यहाँ पे पता चला शिब्रा भी मोहब्बत इश्क मुर्शद के सामने बेबस थी, और बिलाल अब्बास तो वाकई बेबस था, इसीलिए फजलू के घर में चला गया। और अब इसके बाद इश्क मुर्शद सियासत के अंदर भी कूदने नहीं दे रहा शिब्रा को। पाकिस्तानी ऐसा रिकॉर्ड तोड़ ड्रामा है। इस ड्रामे ने पहली ही एपिसोड ने ऐसे रिकॉर्ड तोड़े, यानी कि अपने व्यूवर्स को रुकने के लिए कह दिया, थमने के लिए कह दिया, और हर बंदा दुरेफिशा का नाम और हर बंदा ही बिलाल अब्बास के गुण गा रहा है।
मैं बात करूं अगर इश्क मुश्किल ड्रामे के बारे में कि इसकी लास्ट एपिसोड क्या होगी, हैप्पी होगी, एंडिंग होगी, क्या इसकी अगली एपिसोड सेकंड लास्ट एपिसोड है, इसका एंड क्या होगा, क्या बनेगी हमारी शिब्रा और क्या बनेगा हमारा शामिर। शादी तो करवा दी, मोहब्बत तो दिखा दी, लेकिन आगे ये ड्रामा कहां तक चलेगा? क्या इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड में भी इश्क मुर्शद होगा? इश्क मुर्शद होगा? नाज़रीन सामीन, ये इन तमाम सवालों के जवाब तो मैं आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये बता देती हूँ, हमारी शिब्रा हमारे दुरेफी शाह किसी तारुफ की मोहताज नहीं, खूबसूरती में भी, अदाकारी में भी। और दुरेफी शाह सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जहां जहां पाकिस्तानी ड्रामा देखा जाता है, सीखा जाता है और उर्दू बोली सीखी जाती है, वहां वहां दुरेफी शाह किसी तारुफ की मोहताज नहीं। हर बंदा दुरेफी शाह कर रहा है। यही वजह है कि दुरेफी शाह अपनी मेहनत की वजह से, इश्क मुर्शद ड्रामा हो, कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामा हो, खई ड्रामा हो या कि और ड्रामा हो, दुरेफी शाह ने अपनी कामयाबियों के खुद रिकॉर्ड तोड़े हैं। यानी कि इतनी मेहनत की दुरेफी शाह ने कैसे तेरी खुदगर्जी में काम करके मनवाया, इश्क मुर्शद में, फिर खई ड्रामे में खुद को मनवा के सबको बता दिया भाई दुरेफी शाह ऐसी होती है। मेहनत करने वाले को किसी जरूरी नहीं कि उसको फिगर जीरो करना पड़े, अपना जिस्म बिल्कुल सुख के तीला सवा करना पड़े, बल्कि अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को, अपनी खूबसूरती आप मेहनत के साथ भी उजागर कर सकते हैं। यही वजह है दुरेफी शाह अपने जिस्म को मेंटेन करने की कोशिश तो रखती है, लेकिन ये लड़की गुजरी, जट्टी और कश्मीरी लगती है और मोटा जिस्म भी है, गोल मटोल जिस्म भी है, लेकिन फिर भी ये लड़की आई और छा गई ठा करके। आज बात करते हैं इश्क मुर्शद ड्रामे के अंदर हमारी शिब्रा की। शिब्रा ने कामयाबियों के रिकॉर्ड तो तोड़े, लेकिन इसकी पाकिस्तानी ड्रामे ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी अदाकाराएं इस ड्रामों को देख के, खई ड्रामे को देख के, कैसे तेरी खुदगर्जी ड्रामा देख के और इश्क मुर्शद ड्रामे से हमारे खुद पाकिस्तानी अदाकारें और अदाकार बिलाल अब्बास से और दुरेफी शाह से जल बुन के हो गए काले कुकर, यानी कि जल के काले राख हो चुके। क्यों? क्योंकि साडे विच अलमिया है ना, सानू किसी दी कामयाबी हजम नहीं होती, यानी कि पंजाबी में कहते हैं टट्टियां लग जाती हैं। जी हाँ नाज़रीन सामीन, ये वाला जो जुमला ये मुझे बोलना ही था, क्योंकि एक मुहावरन तन बोला जाता है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये इश्क मुर्शद ड्रामा सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, हमारे साथी मुल्क वालों ने कह दिया कि इस ड्रामे को अब हम कॉपी करेंगे। ये मेरी प्रिडिक्शन है, हो सकता है वो जरूर इस ड्रामे को कॉपी करें। अगर हमारे कोई और भी मुल्क का कोई भी खई ड्रामे को कॉपी करता है तो मैं कहती हूँ ये खई ड्रामे को कॉपी करना नामुमकिन है, ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ खई ड्रामे के राइटर के अंदर कमाल था और अल्लाह के फजल से, और ऐसा ड्रामा कर दिया कि बस छोड़ दो गल्ला। बाकी बात करते हैं इश्क मुर्शद ड्रामे की। इसकी एंडिंग वाकई अच्छी होने वाली है। इस ड्रामे के अंदर भरपूर एक्शन दिखाया गया, भरपूर नफरत दिखाई गई और भरपूर रोमांस दिखाया गया की तरफ से, यानी मोहब्बत दिखाई गई, तरफ और बेकरारी दिखाई गई, और उसके बाद शादी दिखाई गई। और शादी के इवेंट मैं कहती हूँ छड़ दियो गल्ला। और इस शादी को 2 दफा दिखाया गया, एक दफा शिब्रा और शामिर की शादी फैमिली के साथ और दूसरी शादी अपने दोस्तों के साथ। जी हाँ, और उसके बाद शादी के बाद भी ये जिंदगी अभी दिखाई जा रही है, बल्कि अब सियासत को दिखाया जा रहा है। इस ड्रामे के अंदर सियासत को भी भरपूर दिखाया जा रहा है, बताया जाता है सियासत कैसे की जाती है, किस तरह की जाती है। ईमानदारी के अंदर तो सियासत सवाल ही पैदा नहीं होता, और फिर कोई बंदा सियासत अगर करे तो ईमानदारी कर के साथ, तो उस बंदे के ऊपर कितनी मुश्किलें और दुश्वारियां आती हैं। यहाँ तक कि सियासत के अंदर काम करना हो तो सगा बाप और सगा बेटा भाई कोई भी हो तो वो भी उसके साथ छोड़ के चले जाते हैं, और साफ लफ्जों में ये कहते हैं कि सियासत, और वो भी इस तरह नेक नीयती से, कोई बात समझ नहीं आती। नाज़रीन सामीन, इश्क मुर्शद ड्रामा वाकई इश्क मुर्शद है। यही तो इश्क था जो शामिर को शिब्रा के घर में फजलू बन के, उसके कूड़े, उसके घर में मुलाजम और शेफ बन के इसने गुजारा किया, और यही इश्क मुर्शद था। शिब्रा ने भी रो धो के अपने बाप को मनवा लिया। शिब्रा ने साफ अपने बाप को यह कह दिया था कि मैं तो अपना गुजारा कर लूं, लेकिन शामिर मर जाएगा। नाज़रीन सामीन, यहाँ पे पता चला शिब्रा भी मोहब्बत इश्क मुर्शद के सामने बेबस थी, और बिलाल अब्बास तो वाकई बेबस था, इसीलिए फजलू के घर में चला गया। और अब इसके बाद इश्क मुर्शद सियासत के अंदर भी कूदने नहीं दे रहा शिब्रा को। ड्रामे के बारे में, पाकिस्तानी ऐसा रिकॉर्ड तोड़ ड्रामा है। इस ड्रामे ने पहली ही एपिसोड ने ऐसे रिकॉर्ड तोड़े, यानी कि अपने व्यूवर्स को रुकने के लिए कह दिया, थमने के लिए कह दिया, और हर बंदा दुरेफी शाह का नाम और हर बंदा ही बिलाल अब्बास के गुन गा रहा है। मैं बात करूं अगर इश्क मुश्किल ड्रामे के बारे में कि इसकी लास्ट एपिसोड क्या होगी, हैप्पी होगी, एंडिंग होगी, क्या इसकी अगली एपिसोड सेकंड लास्ट एपिसोड है, इसका एंड क्या होगा, क्या बनेगी हमारी शिब्रा और क्या बनेगा हमारा शामिर। शादी तो करवा दी, मोहब्बत तो दिखा दी, लेकिन आगे ये ड्रामा कहां तक चलेगा? क्या इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड में भी इश्क मुर्शद होगा?
इश्क मुर्शद होगा? नाज़रीन सामीन, ये इन तमाम सवालों के जवाब तो मैं आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये बता देती हूँ, हमारी शिब्रा हमारी दुरेफिशा किसी तारुफ की मोहताज नहीं, खूबसूरती में भी, अदाकारी में भी। और दुरेफिशा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जहां जहां पाकिस्तानी ड्रामा देखा जाता है, सीखा जाता है और उर्दू बोली सीखी जाती है, वहां वहां दुरेफिशा किसी तारुफ की मोहताज नहीं। हर बंदा दुरेफिशा कर रहा है। यही वजह है कि दुरेफिशा अपनी मेहनत की वजह से, इश्क मुर्शद ड्रामा हो, कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामा हो, खई ड्रामा हो या कि और ड्रामा हो, दुरेफिशा ने अपनी कामयाबियों के खुद रिकॉर्ड तोड़े हैं। यानी कि इतनी मेहनत की दुरेफिशा ने कैसे तेरी खुदगर्जी में काम करके मनवाया, इश्क मुर्शद में फिर खई ड्रामे में खुद को मनवा के सबको बता दिया भाई दुरेफिशा ऐसी होती है। मेहनत करने वाले को किसी जरूरी नहीं कि उसको फिगर जीरो करना पड़े, अपना जिस्म बिल्कुल सुख के तीला सवा करना पड़े, बल्कि अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को, अपनी खूबसूरती आप मेहनत के साथ भी उजागर कर सकते हैं। यही वजह है दुरेफिशा अपने जिस्म को मेंटेन करने की कोशिश तो रखती है, लेकिन ये लड़की गुजरी, जट्टी और कश्मीरी लगती है और मोटा जिस्म भी है, गोल मटोल जिस्म भी है, लेकिन फिर भी ये लड़की आई और छा गई ठा करके। आज बात करते हैं इश्क मुर्शद ड्रामे के अंदर हमारी शिब्रा की। शिब्रा ने कामयाबियों के रिकॉर्ड तो तोड़े, लेकिन इसकी पाकिस्तानी ड्रामे ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी अदाकाराएं इस ड्रामों को देख के, खई ड्रामे को देख के, कैसे तेरी खुदगर्जी ड्रामा देख के और इश्क मुर्शद ड्रामे से हमारे खुद पाकिस्तानी अदाकारे और अदाकार बिलाल अब्बास से और दुरेफिशा से जल बुन के हो गए काले कुकर, यानी कि जल के काले राख हो चुके। क्यों? क्योंकि साडे विच अलमिया है ना, सानू किसी दी कामयाबी हजम नहीं होती, यानी कि पंजाबी में कहते हैं टट्टियां लग जाती हैं। जी हाँ नाज़रीन सामीन, ये वाला जो जुमला ये मुझे बोलना ही था, क्योंकि एक मुहावरन तन बोला जाता है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये इश्क मुर्शद ड्रामा सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, हमारे साथी मुल्क वालों ने कह दिया कि इस ड्रामे को अब हम कॉपी करेंगे। ये मेरी प्रिडिक्शन है, हो सकता है वो जरूर इस ड्रामे को कॉपी करें। अगर हमारे कोई और भी मुल्क का कोई भी खई ड्रामे को कॉपी करता है तो मैं कहती हूँ ये खई ड्रामे को कॉपी करना नामुमकिन है, ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ खई ड्रामे के राइटर के अंदर कमाल था और अल्लाह के फजल से, और ऐसा ड्रामा कर दिया कि बस छोड़ दो गल्ला। बाकी बात करते हैं इश्क मुर्शद ड्रामे की। इसकी एंडिंग वाकई अच्छी होने वाली है। इस ड्रामे के अंदर भरपूर एक्शन दिखाया गया, भरपूर नफरत दिखाई गई और भरपूर रोमांस दिखाया गया। शिब्रा और शामिर की तरफ से यानी मोहब्बत दिखाई गई, तरफ और बेकरारी दिखाई गई, और उसके बाद शादी दिखाई गई। और शादी के इवेंट मैं कहती हूँ छड़ दियो गल्ला। और इस शादी को 2 दफा दिखाया गया। एक दफा शिब्रा और शामिर की शादी फैमिली के साथ और दूसरी शादी अपने दोस्तों के साथ। जी हाँ, और उसके बाद शादी के बाद भी ये जिंदगी अभी दिखाई जा रही है, बल्कि अब सियासत को दिखाया जा रहा है। इस ड्रामे के अंदर सियासत को भी भरपूर दिखाया जा रहा है, बताया जाता है सियासत कैसे की जाती है, किस तरह की जाती है। ईमानदारी के अंदर तो सियासत सवाल ही पैदा नहीं होता, और फिर कोई बंदा सियासत अगर करे तो ईमानदारी कर के साथ, तो उस बंदे के ऊपर कितनी मुश्किलें और दुश्वारियां आती हैं। यहाँ तक कि सियासत के अंदर काम करना हो तो सगा बाप और सगा बेटा भाई कोई भी हो तो वो भी उसके साथ छोड़ के चले जाते हैं, और साफ लफ्जों में ये कहते हैं कि सियासत, और वो भी इस तरह नेक नीयति से, कोई बात समझ नहीं आती। नाज़रीन सामीन, इश्क मुर्शद ड्रामा वाकई इश्क मुर्शद है। यही तो इश्क था जो शामिर को शिब्रा के घर में फजलू बन के, उसके घर में मुलाजम और शेफ बन के इसने गुजारा किया, और यही इश्क मुर्शद था। शिब्रा ने भी रो धो के अपने बाप को मनवा लिया। शिब्रा ने साफ अपने बाप को यह कह दिया था कि मैं तो अपना गुजारा कर लूं, लेकिन शामिर मर जाएगा। नाज़रीन सामीन, यहाँ पे पता चला शिब्रा भी मोहब्बत इश्क मुर्शद के सामने बेबस थी, और बिलाल अब्बास तो वाकई बेबस था, इसीलिए फजलू के घर में चला गया। और अब इसके बाद इश्क मुर्शद सियासत के अंदर भी कूदने नहीं दे रहा शिब्रा को,